नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक दुबे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेक ब्लॉग्स में। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है सभी परीक्षाओं में इस विषय से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम इस विषय से सन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है सूर्य दुग्ध मेखला आकाशगंगा में स्थित एक तारा है। जो हमारा सूर्य है वो भी एक तारा है। हमारा सेकंड पॉइंट है सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है जिसके चारों ओर हमारे सौरमंडल के आकाशीय पिंड परिभ्रमण करते हैं। थर्ड पॉइंट है सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो हमारा सूर्य है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। दोस्तों, फोर्थ पॉइंट है यह 25 करोड़ वर्ष में मिल्की वे का एक पूरा चक्कर लगाता है जिसे ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मस ईयर भी कहते हैं। जो हमारा सूर्य है वो भी मिल्की वे का परिक्रमा करता है और इसे मिल्की वे का एक परिक्रमा करने में पूरा 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। इस 25 करोड़ वर्ष को हम लोग एक ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मस ईयर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य में 74% हाइड्रोजन है, 23% हीलियम है और 2% अन्य तत्व हैं। ये जो वैल्यू है आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग देखने को मिल सकती है। जैसे कहीं पे आपको हाइड्रोजन 74% भी मिल सकता है या 73.46% भी देखने को मिल सकता है। तो ये इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हम दोनों वैल्यू को जानेंगे और एग्ज़ाम में ऑप्शन के हिसाब से हम लोग टिक करेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। जो सूर्य का व्यास है वो 13,92,000 किलोमीटर है या इसे आप कहीं कहीं पर 1.4 मिलियन किलोमीटर भी देखेंगे। सूर्य का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य का द्रव्यमान 2 × 10⁻30 किलोग्राम है जो कि पृथ्वी के द्रव्यमान से लगभग 3,35,000 गुना ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य का घनत्व, सूर्य की डेंसिटी 14,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य की उम्र। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, अक्सर परीक्षाओं में ये पूछा गया है। सूर्य की उम्र लगभग 5 बिलियन वर्ष या 4.6 बिलियन ईयर है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य प्लाज्मा व गैस की अवस्था में पाया जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। अक्सर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि सूर्य किस अवस्था में पाया जाता है। तो जो हमारा सूर्य है वो प्लाज्मा और गैस की अवस्था में पाया जाता है। अगला पॉइंट है सूर्य का आंतरिक भाग। सूर्य के आंतरिक भाग में कोर है, विकिरण मेखला है और संवहन मेखला। ये सभी सूर्य के आंतरिक भाग हैं। और जो सूर्य का बाह्य भाग है उसमें प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और कोरोना इससे कंफ्यूज नहीं होना है हम लोगों को। जो आजकल कोविड-19 कोरोना बहुत ट्रेंडिंग में है, ये वो नहीं है। ये सूर्य के बाह्य भाग है जो कोरोना हम लोग जिसे कहते हैं। इसे सूर्य किरीट भी बोलते हैं, सूर्य मुकुट भी बोलते हैं। सूर्य के कोर का सर्वाधिक तापमान होता है। जो सूर्य का कोर होता है इसका तापमान सर्वाधिक होता है और ये होता है 1.5 × 10⁻7 या 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य का जो कोर होता है वो उसके एकदम सेंटर में होता है, इसीलिए इसका तापमान सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य के प्रकाश मंडल को सूर्य की दृश्यमान परत कहते हैं। इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अक्सर परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य की ऐसी कौन सी परत है जिसे हम लोग देख सकते हैं या जो विजुअल होता है। तो इसे प्रकाश मंडल कहते हैं और इस प्रकाश मंडल को फोटोस्फीयर बोलते हैं। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा अगला पॉइंट है प्रकाश मंडल में कणिकाएँ पाई जाती हैं। तो जो कणिकाएँ होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? प्रकाश मंडल में पाई जाती हैं। प्रकाश मंडल में सौर कलंक सन स्पॉट पाए जाते हैं। इस सन स्पॉट की खोज गैलीलियो ने की थी। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो सौर कलंक होता है वो प्रकाश मंडल में पाया जाता है और इस सौर कलंक की खोज गैलीलियो ने की थी।
सूर्य के प्रकाश मंडल पर अस्थायी घटनाएं धब्बे के रूप में दिखाई देती हैं। सूर्य में जो हम लोग कभी सूर्य की पिक गूगल पे देखे होंगे तो उसमें कुछ धब्बे ब्लैक स्पॉट्स दिखाई देते हैं। ये जो धब्बे हैं वो प्रकाश मंडल पर हैं और ये अस्थायी घटनाओं के कारण हैं। प्रकाश मंडल के धब्बे सौर कलंक का तापमान 2700 से 4200 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सबसे ठंडा भाग है। तो जो सूर्य का सौर कलंक या जो ब्लैक स्पॉट्स है ये सबसे ठंडा होता है और ये 2700 से 4200 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारा अगला पॉइंट है सौर कलंक का 11 साल का सौर चक्र होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्णमंडल लाल रंग का होता है। तो जो वर्णमंडल है वो लाल रंग का होता है। वर्णमंडल को पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही देखा जा सकता है। यह डायमंड की अंगूठी के समान दिखाई देता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जो वर्णमंडल है वो कैसा दिखाई देता है, तो ये डायमंड की अंगूठी के समान दिखाई देता है। वर्णमंडल का जो तापमान है वो 4000 डिग्री सेल्सियस से 20000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कोरोना, जिसे हम सूर्य किरीट या सूर्य मुकुट भी कहते हैं। ये सूर्य का सबसे बाहरी परत है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। कोरोना का जो तापमान होता है वो 1 मिलियन से 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। कोरोना के एक्सरे किरणों का उत्सर्जन होता है, इसको भी मार्क कर लीजिए। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है कि एक्सरे किरणों का उत्सर्जन कहाँ पे होता है, तो ये कोरोना में होता है। कोरोना भी पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। तो जो कोरोना होता है वो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है। सौर हवाएं, जो सौर हवाएं होती हैं वो ऊर्जा आवेशित कणों, मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की एक धारा है जो सूर्य के बाहर की ओर बहती है। सौर हवाएं जब वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है। इसकी वजह से उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरेलिस व दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस की घटना होती है। लूसेंट के जो जीएस की बुक है उसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ से इसकी वजह से उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरेलिस व दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस की घटना होती है। ये आप नहीं समझ पाएंगे, इसको समझेंगे जब आप पूरा पढ़ेंगे कि सौर हवाएं जब वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है और इस रंगीन प्रकाश के उत्पन्न होने की जो घटना है वो उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरेलिस के नाम से जाना जाता है और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस की घटना होती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है। कहीं कहीं पर आपको 8 मिनट 16.6 सेकंड भी देखने को मिलेगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। अक्सर आपने ये प्रश्न परीक्षाओं में देखा होगा कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। हमारा अंतिम पॉइंट है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण की दशा कब होती है, तो जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण की दशा होती है और जो सूर्य ग्रहण होता है वो प्रत्येक अमावस्या के दिन ही होता है। ये था हमारा सूर्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।